students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class we will see about the psychosomatic disorders. ठीक है, साइकोसोमैटिक, इसमें जो साइकोसोमैटिक वर्ड है, ठीक है, वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है. फर्स्ट इज़ व्हाट साइको एंड सेकेंड इज़ व्हाट सोमैटिक. ठीक है, साइको दैट इज़ रिलेटेड टू मेंटल एंड सोमैटिक दैट इज़ रिलेटेड टू फिजिकल. ठीक है, मीन्स साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर मीन्स मेंटल जो स्टेटस है वो क्या हो जाता है, फिजिकल सिम्टम्स उसमें क्या होने लगते हैं, शो होने लगते हैं. ठीक है, जैसे कि स्ट्रेस है उसकी वजह से क्या हो सकता है, फिजिकल सिम्टम्स शो होने लगते हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर की तरह ही होता है. जैसे कि मैं उसमें बताई थी ना, कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या रहता है, साइकिक सिम्टम फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन जब हम लोग मेडिकल डायग्नोसिस करते हैं तो उसमें कोई डायग्नोसिस पता नहीं चलता है. जैसे कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसके स्टमक में पेन हो रहा है, लेकिन जब हम लोग अच्छे से एग्जामिनेशन करते हैं, लैब टेस्ट वगैरह करते हैं, तो इससे हमको पता चलता है कि जो वैल्यूज़ थे वो कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या थे, नॉर्मल थे. फिजिकल वैल्यूज़ जो हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन लैब टेस्ट वगैरह सब चीज़ नॉर्मल रहता है. लेकिन साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर में ये सिम्टम्स क्या होते हैं, पेशेंट में दिखाई देते हैं. ठीक है, डिसऑर्डर या सिम्टम्स जो भी फिजिकल सिम्टम्स है जो कि किसकी वजह से हुआ रहता है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर या स्ट्रेस की वजह से हुआ रहता है, वो पेशेंट में विजिबल या अपीयर होता है. ठीक है, दैट इज़ व्हाट साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर. ओके, the word psychosomatic means mind and body. Psycho that means mind and somatic that means body. ठीक है, the term psychosomatic is thought to have first been used in 1880 by Henroth. Okay, psychosomatic disorder are a group of disorder in which emotional factors have a demonstrable role in a etiology. The word psychosomatic now has been replaced with फिजियोलॉजिक. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर. ठीक है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर को ही क्या बोला जाता है, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर. ठीक है, ये डिसऑर्डर बहुत ही कॉमन है. इसके कुछ सिम्टम्स हैं वो अपन देखते हैं. फर्स्ट क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स, सेकेंड इज रेस्पिरेटरी, थर्ड इज जीआई, फोर्थ इज एंडोक्राइन, देन स्किन डिसऑर्डर्स, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स एंड ईटिंग डिसऑर्डर, एंड नेक्स्ट इज व्हाट हेडेक. ठीक है, इसमें सिम्टम्स को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन इसमें लिखे हुए हैं. जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में पेशेंट को क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है, मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स सिंड्रोम भी हो सकता है, पोस्ट कार्डियक सर्जरी डेलीरियम हो सकता है. ठीक है, किसकी वजह से हो सकता है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर या स्ट्रेस की वजह से होगा. ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या होगा, ब्रोंकियल अस्थमा होगा, हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम हो सकता है, रिनाइटिस मतलब रनी नोज, ये सब हो सकते हैं. ओके, जीआई डिसऑर्डर्स में क्या हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है पेशेंट को, अगर स्टमक बार बार इरिटेट होगा उससे. अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकते हैं. इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर हो सकता है, मतलब इसोफेगस से बार बार रिफ्लेक्स आएगा, मतलब बार बार पेशेंट को क्या होगा, वॉमिटिंग लग सकता है. ठीक है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकते हैं. देन एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में क्या क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरथायरॉयडिज्म, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, एमेनोरिया, मेनोरेजिया, कुसिंग सिंड्रोम, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं. इसमें एक वर्ड नया जुड़ा होगा, कुसिंग सिंड्रोम, आप लोग मेडसर्ज में पढ़े होंगे. कुसिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल, ठीक है, कॉर्टिसोल का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, कॉर्टिसोल कहाँ से सिक्रेट होता है, मीन्स एड्रीनल ग्लैंड जो है ना, ठीक है, किडनी के ऊपर होता है ना एड्रीनल ग्लैंड, वहाँ से ये सब कॉर्टिसोल्स रिलीज होते हैं. जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गया, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स होगा, तो ये सारे चीज़ का वैल्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. किसमें, कुसिंग सिंड्रोम में. ओके, देन नेक्स्ट इज स्किन डिसऑर्डर्स में क्या क्या हो सकता है, एक्जिमा, सोराइटिस, प्रोराइटिस एंड अर्टिकेरिया. ठीक है, ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं. ये सारे क्या हैं, स्किन इन्फेक्शन है या तो फिर इरिटेशन की वजह से होते हैं. ठीक है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्किन में क्या होता है, इचिंग होता है. ठीक, ये भी किसकी वजह से हो सकता है, स्ट्रेस से रिलेटेड हो सकता है. ओके, देन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में रूमेटॉइड अर्थराइटिस मतलब पेन एंड इन्फ्लामेशन इन दी जॉइंट. देन बुलिमिया नर्वोसा, इसमें कभी कभी स्ट्रेस की वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा ईटिंग करने लगता है ना, बहुत ज़्यादा खाता है, आप लोग पढ़े ही होंगे डिसऑर्डर. एंड ओबेसिटी भी हो सकता है पेशेंट को. देन नेक्स्ट इज़ व्हाट हेडेक. हेडेक में क्या हो सकता है, पेशेंट को माइग्रेन रिलेटेड हेडेक भी हो सकता है या तो फिर टेंशन हेडेक भी हो सकता है, मतलब हेडेक कम ड्यूरेशन के लिए भी हो सकता है या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी हो सकता है. देन मैनेजमेंट इसमें क्या है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, मतलब जो भी हम लोग अभी सिम्टम्स पढ़े हैं ना, कार्डियोवास्कुलर, स्किन, जीआई, ठीक है, तो वैसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं पेशेंट को. जैसे कि वॉमिटिंग हो रहा है तो एंटी एमेटिक दे दिए. ठीक है, ऐसा. देन सपोर्टिव थेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को, और स्ट्रेस को क्या करना है, अपन को रिलैक्स करना है बाय दी रिलैक्सेशन थेरेपी, एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन के थ्रू. ओके, देन
यहाँ पे कुछ नर्सिंग इंटरवेंशन दिए हैं, ये आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, लेकिन नोट्स में स्किप मत कर देना ना, इसको लिखना ही है, ओके। सो वी हैव सीन अबाउट साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, व्हाट इज़ दैट? It is related to the mind and body. Some symptoms we have seen related to cardiovascular, respiratory, GI, endocrine, skin, musculoskeletal, eating and headache. Then next we have seen about the management, okay. In next class we will see about the PTSD, okay. Then thank you students.